नमस्कार दोस्तों, नामदेव एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं और ये आज का अपना पहला सीरीज़ रहेगा। इसके अंदर हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उस पर आधारित हम करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हम कवर करते चलेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डेली में आपको टॉप 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। बहुत ही कम समय के अंदर हम फटाफट रिवीजन का टारगेट रखेंगे और सीरीज़ आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको बिल्कुल बहुत शानदार सफलता मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, डेली कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, टोटल जो भी करंट ये जो क्वेश्चंस रहने वाले मेरे वह 2026 के क्वेश्चंस रहने वाले, स्पेशली करंट अफेयर के, और उसके ऊपर आधारित जितने भी स्टैटिक जीके के बनते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो सब क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। तो 2026 को भारतीय सेना ने किस में घोषित किया, तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटर सिटी के रूप में, नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटर। अब देखिएगा यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात हुई है, तो इंडियन आर्मी की मैं बात करूँ तो इंडियन आर्मी का जो स्थापना दिवस है, कब इसको स्थापना हुई, इसको कब फाउंड किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आए आपसे कि इंडियन आर्मी को कब फाउंड किया गया, तो इसका आंसर बनेगा आपका 26 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया। इससे पहले इसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो स्थापना थी वह थी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके अंदर वर्तमान में हम बात करेंगे तो देखिएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, वह अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। और सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। भारत ने चाइना को पछाड़कर किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो भारत ने किसको पछाड़ा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चावल। चावल के मामले में भारत ने पछाड़ दिया है चाइना को। और चाइना की हम बात करेंगे तो चाइना की जो राजधानी है वह बीजिंग है और चाइना की जो मुद्रा है वह हो जाएगा आपका युआन या येन। दोनों इसकी मुद्रा है चाइना की, युआन भी है और येन भी इसकी मुद्रा है चाइना की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत और ईयू व्यापार वार्ता के लिए ब्रसेल्स कौन गए। तो कौन गए हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम यूरोपीय यूनियन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कौन गए हैं? आंसर बनेगा यहाँ पे पीयूष गोयल गए हैं। यूरोपीय यूनियन क्या है? जितने भी यूरोपीय देश है उनका एक प्रकार से यूनियन है, मतलब संगठित है। यूरोपीय यूनियन कब बना? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब बना या इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं। तो टोटल सदस्य की बात करेंगे तो इसके अंदर टोटल वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। आंसर बनेगा जनवरी 2026 में यूएई पर यात्रा पर कौन गए। तो यूनाइटेड अरब और अमीरात है, इसकी यात्रा पर गए थे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और मुद्रा क्या है इसकी? दिरहम। चलिए अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्या हुआ? क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, वहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति को किडनैप करके अपने देश ले गए और वहाँ पे दूसरे राष्ट्रपति को कार्यभार संभाल दिया है। तो वेनेजुएला हाल ही में चर्चा में रहा पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कैपिटल क्या है इसकी? वेनेजुएला की एग्जाम में कैपिटल आ सकती है तो काराकस इसकी कैपिटल है। और कैपिटल पूछ लिया तो यहाँ पे हो सकता है आपसे इसकी मुद्रा करेंसी भी पूछ लीजिए। करेंसी है बोलीवर इसकी मुद्रा है, जिसका पूरा नाम होगा वेनेजुएलियन बोलीवर। अब इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है यह भी पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट कौन है? डेक्ली रोड्रिगुज इनको पदभार दिया है। कर्नाटका में कितने करोड़ का फर्जी बिलिंग घोटाला पकड़ा गया? तो कर्नाटका के अंदर 1464, ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1464 करोड़ का बिलिंग घोटाला पकड़ा गया। अब कर्नाटक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है
इसका फॉर्मेशन आता है 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन आता है। और ये वर्तमान में हम राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत वहाँ पे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है और उप मुख्यमंत्री वहाँ पे DK शिव कुमार है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कितनी विधानसभा सीट्स हैं, तो यहाँ पे 224 विधानसभा सीट है और वहाँ पे विधान परिषद भी है, काउंसिल भी है जिसकी 75 सीट्स है। आगे इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा की सीट कितनी है, 12 है, लोकसभा की सीट कितनी है, 28 है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए के बढ़ते मामले किस राज्य में मिले, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में केरल के अंदर मिले हैं। केरल की राजधानी की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित है। राज्यपाल की बात करेंगे तो राजेंद्र अर्लेकर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हालिया रैंकिंग में कौन सा एयरपोर्ट है बिल्कुल शीर्ष के ऊपर रहा, तो एयरपोर्ट शीर्ष पर है वह है बरेली एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला मुद्दे पर भारत का रुख क्या रहा, तो भारत ने क्या रणनीति अपनाई है, तो भारत ने कहा है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, संवाद व कूटनीति। अगला क्वेश्चन है बिमस्टेक, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बिमस्टेक के ऊपर इसका स्थापना पूछ लिया जाता है और बाकी इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पूरा देखेंगे हम। बिमस्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो इसका जो शुभारंभ है वह किया गया है विशाखापट्टनम के अंदर। कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ विशाखापट्टनम में किया गया। अब एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, दोबारा से बोल देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य कौन है, जैसे बांग्लादेश हुआ, भारत हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके सदस्य हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 6 जून 1997 को इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीरीज देखोगे बिल्कुल पसंद आएगा आपको। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है बिमस्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस संस्थान में शुरू हुआ है, तो संस्थान का नाम है यहाँ पे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी इनलैंड रेनबो ट्रॉट फार्म कहाँ शुरू की गई, इनलैंड रेनबो ट्रॉट फार्म कहाँ शुरू की गई है भारत की सबसे बड़ी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा तेलंगाना के अंदर शुरू की गई है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना का एग्जाम में बहुत बार फाउंडेशन पूछा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था तेलंगाना का, तो ध्यान रखिएगा 2 जून 2014, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्थापना वर्ष इसका पूछ लिया जाता है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह भारत का अलग राज्य बना है। वर्तमान में बात करेंगे राज्यपाल यहाँ पे जिष्णुदेव वर्मा है, मुख्यमंत्री रेवनाथ रेड्डी है, उप मुख्यमंत्री वहाँ पे है मल्लू भारती। आगे इसके अंदर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे राज्यसभा सीट कितनी है, 7 है, लोकसभा सीट यहाँ पे 17 है, 7-17, और विधानसभा सीट है इसमें 119 है, और विधान परिषद की सीट है यहाँ पे 40। अगला क्वेश्चन है इनलैंड रेनबो प्लेटफॉर्म तेलंगाना के किस जिले में शुरू हुआ है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे रंगारेड्डी जिले के अंदर शुरू हुआ है। क्वेश्चन है चाइना ने हाल ही में किस प्रकार का युद्धपोत कमीशन किया है, तो किस प्रकार का युद्धपोत चाइना ने कमीशन किया है अभी, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में टाइप 052D मिसाइल डेस्ट्रॉयर। ओके, एग्जाम में एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी लार्जेस्ट सिटी का क्या नाम है तो दोनों अलग अलग है, बट छोड़ दीजिएगा क्योंकि एक म्यूनसिपल रूरल के अकॉर्डिंग पूछता है, एक अर्बन के अकॉर्डिंग पूछता है, तो आई थिंक लीव इट। बाकी चाइना की बात करेंगे शी जिनपिंग वहाँ पे राष्ट्रपति है, और मुद्रा की बात करेंगे एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए रेंगबिम्बी भी वहाँ की करेंसी है, युआन येन रेंगबिम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन है
टाइप 052D लाउडी किस देश से संबंधित है? तो ये चाइना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है IIT मद्रास ग्लोबल इनिशिएटिव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में एस जयशंकर के द्वारा किया गया। एस जयशंकर वर्तमान में कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। वर्तमान में कितने IITs है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल वर्तमान में 23 नंबर ऑफ IITs है। स्टार्टिंग जो सबसे पुरानी IIT है वह है IIT खड़गपुर है। IIT खड़गपुर का जो स्थापना वर्ष है वह है 1951। यहाँ पे बात है मद्रास की, बात करेंगे मद्रास का है 1959। अगला क्वेश्चन आपका है IITM मद्रास ग्लोबल इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT बनाना, विश्व की प्रथम मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय IIT बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पाकिस्तान ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में तैमूर वेपन सिस्टम का। तैमूर वेपन सिस्टम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसका जो स्वतंत्रता मनाते हैं 14 अगस्त को मनाते हैं। पॉपुलेशन लगभग पाकिस्तान की 25.13 करोड़ है पाकिस्तान की, और वहाँ पे राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी, वहाँ पे राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री ये शरीफ शहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन है तैमूर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सरकार ने किस के आयात पर प्रतिबंध हटाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसके इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध हटाया है? तो आंसर बनेगा लो आस मेटलर्जिकल कोक। कोक मतलब एक प्रकार से कोयला की बात हो रही है, जो कम राख देता है। कम राख देने वाला एक मेटलर्जिकल कोयला है, उसके ऊपर से प्रतिबंध हटाया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे यूज होता है? लो आस मेटलर्जिकल कोक किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है स्टील इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के चांसलर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जर्मनी के चांसलर क्या नाम है? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फ्रेडरिच मर्ज भारत कब आ रहे हैं? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 12 से 13 जनवरी को भारत आ रहे हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। और इसके बर्लिन हो गई, यूरो हो गई, और तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? चांसलर का नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिच मर्ज किस देश के चांसलर है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा जर्मनी के चांसलर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किसके लिए शुरू की गई? तो यहाँ पे आंसर बनेगा विजुअली इम्पेयर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी विजुअली इम्पेयर्ड यानी जो देख नहीं सकते, प्रभावित हैं आंखों से, उनके लिए। भारत ने वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए कौन सी लैब स्थापित की है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए कौन सी लैब स्थापित की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। चलिए दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चंस। सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।